जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर है फोर्थ, ठीक है, किसका? इलास्टिसिटी का। आज पढ़ने वाले थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पॉइजन रेशियो भी देखेंगे। तो आपको एक काम करना है, बिना इधर उधर का डिस्टर्ब हुए अच्छे से लेक्चर में ध्यान लगाना है और आखिरी तक देखना है। क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट करेंगे बिल्कुल। और एक बात और, हमने थर्मल जो एक्सपेंशन है वो अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं क्या करूँगा, उसके 2-3 लेक्चर अलग से बनाऊंगा, ठीक, उसमें अच्छे से समझाएंगे। जो हमारे कोफिशिएंट हैं टेम्परेचर के, वो सब अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हेडिंग क्या डालोगे? थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक, ये रहेगा। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से आप एक चीज़ तो बखूबी समझ रहे हो कि ये टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा, ठीक है। हमने अभी तक स्ट्रेस पढ़ा है, स्ट्रेन पढ़ा है, आज थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेंगे। मान लो ये हमारा वायर है, लेंथ L का, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या किया, इस वायर जहाँ पर ये रखा था वहाँ पर डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज किया। तो उसमें होता क्या है देखना, ये जो वायर है, ये आपका वायर सेम वैसा ही बना है, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, इसकी लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा है, इतना बढ़ जाएगा। ये होता है सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आपको समझ में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। देखो ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। अब ये जो है डेल्टा L, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? जो इसकी वैल्यू आपको ये याद रखना है, L अल्फा डेल्टा T, ये होती वैल्यू, ठीक है। अब ये अल्फा क्या है? इसको कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट। लिखो अच्छे से, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, हर मटेरियल के लिए ये होगा, ठीक है। अब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्यों है भाई? ये टेम्परेचर की वजह से आया, एक बात ये हुई। और लीनियर इसलिए क्योंकि ये एक डायमेंशन की बात करते हैं। ज़्यादातर हम ये वायर को वन डायमेंशनल मानेंगे, या फिर लीनियर एक्सपेंशन, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जिसको कहते हैं वो हुआ। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से बात है, लेकिन मज़ा यहाँ पर आएगा जब हम बात करेंगे। यही वायर है, इस वायर को हमने क्या किया, दोनों तरफ से बांध दिया, एली लेंथ का है। अब एक चीज़ बताओ, अब इसमें फिर से हमने चेंज किया टेम्परेचर का, कितना? डेल्टा T का। अब यहाँ पर एक बात होगी कि ये जो है, इस वायर को इलोंगेट होना है, लेकिन ये नहीं इलोंगेट हो पाएगा। समझो बात, इसको इलोंगेट होना है टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? थर्मल स्ट्रेस की वजह से होना है। अभी थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। इसको इलोंगेट होना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दोनों तरफ इसको बांध दिया है, पाइवेट कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो अब इसमें होगा क्या, ये बढ़ना तो चाहता है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? L प्लस डेल्टा L, ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मतलब क्या, इतनी कम है। तो इसमें हुआ क्या, एक हिसाब से देखा जाए तो उसको हमने कंप्रेस कर दिया। अगर ये इलोंगेट नहीं हो पाया तो उसको हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेस बनेगा उसका हम नाम देंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। होगा कि नहीं? जब हमने इसको इलोंगेट ही नहीं किया, मतलब बंदा होना चाहता था, मतलब जो हमारा ये है, ये वायर इलोंगेट होना चाहता था, लेकिन दोनों जो यहाँ पर थे, इसने इनको दीवार ने रोक दिया, समझ लो ना, यहाँ पर दीवार या इसको कुछ भी आपको। अब यहाँ से होगा कि जो स्ट्रेस है कैसा है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसका जो ये स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो। अच्छा, सब लोग जानते हैं जो स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं। स्ट्रेस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू सब जानते क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमने पढ़ा था ना, बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, ये सब तो पढ़ा था हमने। वो एरिया वाले के लिए, वॉल्यूम के लिए, लेकिन लीनियर के लिए जो पढ़ा था वो यंग मॉड्यूलस पढ़ा था, इसको गामा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ है नहीं, बिल्कुल। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि हाँ ये इतनी वैल्यू है, ठीक है। जो इसमें ये आता है स्ट्रेन जो इसमें आता था उसकी वैल्यू भी सब जानते हैं, डेल्टा L अपॉन L होती है कि नहीं? हाँ होती है, बिल्कुल। अब यहाँ से स्ट्रेस निकालना है, क्या हो जाएगी वैल्यू? स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी हमारी गामा अपना, और मल्टीप्लाई में स्ट्रेन को, हाँ ठीक, ये वैल्यू होगी कि नहीं? देख, ठीक है, यहाँ पर हमको यही निकालनी है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इलोंगेट होने नहीं दिया, किसने? इन दोनों दीवारों ने। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ से हम लोग। आपको ये हमेशा के लिए याद रख लेना है, बस। बाकी कुछ चीज़ें अभी आगे आएंगी, याद रखो चाहे ना रखो। अब देखो, ये जो है, इसको अल्फा का अगर मतलब भी समझना हो किसी को कि मतलब क्या है, तो इसमें सिंपल सा है,
यूनिट टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाया है ना, इन यूनिट लेंथ हाउ मच चेंज वी गेट, हम कितना चेंज पर मिलेगा हमको, हाउ मच चेंज वी गेट, बस इसका मतलब ये होता है कितना इसकी यूनिट लेंथ में चेंज आएगा, बस यही होता है हमारे अल्फा का मतलब। और इसका नाम क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब ये जो है ये इसको तो एज इट इज ऐसे रखो, ठीक है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल, कोई किसी को यहाँ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा। अब बताओ यहाँ से जो है आप डेल्टा एल क्या कहते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू तो ये आई है, ठीक है। तो डेल्टा एल की जगह ये नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिखो एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, लिखा, यहाँ से ये कटा। आपके जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ से, गामा अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है, ये स्ट्रेस की वैल्यू आई है, किसकी आई है, स्ट्रेस की। ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, स्ट्रेस की, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये लेंथ के ऊपर भी नहीं डिपेंड हो रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रेस है ना, ऐसा यहाँ पर देखने से तो लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल। हमने देखो सबसे पहले समझा क्या कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन भी अभी हमने अच्छे समझा, ये स्ट्रेन यहाँ पर रहेगा, लेकिन हमने अगर वायर ये लगा दिया, अगर क्या कहते हैं दोनों तरफ वॉल, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको डिफॉर्म होना था, बड़ा होना था, लेकिन इसको होने नहीं दिया गया। वहाँ से फिर हमने इसकी गामा की, ये हमको फॉर्मूला पता था पहले, ये होता है। यहाँ से हमने जो नया स्ट्रेस बनेगा उसकी वैल्यू निकाल ली। ये चीज़ पूरी आई कि नहीं समझ में, स्ट्रेन की वैल्यू ये होती है, पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आज हमने फिर से देखी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ये पूरा नोट करिए, आगे देखते हैं अभी। अब देखो थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, आप जैसे इसकी वैल्यू तो आप लोग समझे ना क्या हो सकती है, अल्फा की। आपका जो डेल्टा एल है वो ऊपर रहेगा, और जो चेंज इन टेम्परेचर वो नीचे रहेगा, और जो आपका एल है वो नीचे रहेगा। इतनी बात रहेगी कि नहीं, कैसे तो समझ में आया है आपका, अल्फा एल और डेल्टा टी वहाँ था, इनको हमने नीचे भेज दिया, ठीक है। और यूनिट कोई पूछ दे तो क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस, है ना, या केल्विन अगर आप ऐसा यूनिट लोगे, और फिर क्या, पर आपकी इसकी हो जाती है सेंटीमीटर, ये रहेगी, ठीक है। मतलब डिग्री सेल्सियस और सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और हमने क्या देखा, एल की वैल्यू क्या है, यहीं से लिख लेते हैं आपकी डेल्टा एल की, एल आपका डेल्टा टी और क्या अल्फा, ये थी वैल्यू, बिल्कुल। अब यहाँ देखो अगर स्ट्रेन की वैल्यू पूछे कोई, तो थी डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसकी जगह ये वैल्यू रखोगे तो आएगी अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल, एल से एल कटेगा, आएगा अल्फा डेल्टा टी। ये याद देखो, अगर ये पहली वाली चीज़ याद है तो आप बाकी डेराइव कर लोगे। इसके बाद स्ट्रेस था, स्ट्रेस क्या होता है सबको पता है, स्ट्रेस होता है जो अभी हम लोग ने लिखा y इंटू स्ट्रेन, यही बात थी कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको y अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू अभी निकाली। अब इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका फोर्स। भाई अब ये फोर्स कैसे कहाँ बात आ गई, ये जो था इसको दोनों तरफ से पकड़े हुए थे ना, तो कोई फोर्स लगा रहे होंगे ये लोग, ये वही फोर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स, देखो स्ट्रेस आपका होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी वाई एरिया अल्फा डेल्टा टी। ये कर देना, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्स की वैल्यू आई, इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो इसके आगे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है और इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा, तो इनको लिखे रहते हैं और साइड में आपका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि आई स्टील रॉड ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है, ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर की है। एंड डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर तो कम ही होगा, सबको पता है। डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर आपका 20 mm, 20 mm इज फिक्स्ड एज सून, इज फिक्स्ड एज सून, ठीक है। ऐसे होगी कुछ, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। इफ टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर कितना राइज कर दिया, इफ टेम्परेचर राइज बाई 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कितना 80 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ इतना, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं हमको फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेस बताओ, फाइंड स्ट्रेस
स्ट्रेस अगर आपकी जो गामा की वैल्यू है, यानी कि जो आपका यंग्स मॉड्यूलस उसकी वैल्यू कितनी आपकी दी गई है 2 × 10⁶ kg, आपका क्या रहेगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ समझना, अगर ऑप्शन में ऐसे वैल्यू दी गई है तो ठीक है, तो बाद में आप सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर सकते हो। पहले नॉर्मली सॉल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपसे अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, अल्फा की वैल्यू है आपकी 12 × 10⁻⁻⁶ ऐसा लिखी है वैल्यू, तो क्योंकि हमने पहले ऐसे लिखा था पर डिग्री सेल्सियस और पर आपका क्या है सेंटीमीटर। कहीं ऐसे भी लिखा होगा डिग्री सेल्सियस, 2 यूनिट एक साथ है तो ऐसे भी लिख देते हैं वैसे भी लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है, देखो कितनी आसानी से निकलेगा। अब देखो आपके सामने क्या हम फिर फॉर्मूला प्रूफ कर दें क्या, वैसा तो लिखा हुआ है लेकिन क्या करना था ये, और उसका स्ट्रेन की वैल्यू थी ΔL/L, तो अल्फा डेल्टा टी आप लिख सकते हो। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो। देखो अगर जो फॉर्मूला याद करेगा, देखो कॉन्सेप्ट आना जरूरी हो तो बात सही है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे, जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करनी उनके लिए क्या फ़ायदा है। पहले तो उनको कॉन्सेप्ट है कि एडवांस में 90% क्वेश्चन एडवांस की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, लेकिन पहले जेई मेंस निकालोगे ना फिर एडवांस दोगे, तो उसके लिए फॉर्मूले रट के रखो, बिल्कुल समझने के बाद रटो। अल्फा की वैल्यू क्या दी है 12 × 10⁻⁶ QOB। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज कितना है 80 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर दो उसको बस। इसमें क्या है, तो कोई ये 10⁻⁶ और 10⁻⁻�6 कट गया। ठीक है, 12 8 कितना होता है आपका, 12 8 आपको अगर 96 2 कितना होगा आपका 192, और एक जीरो लगा दो। अब देखो क्या होगा, टेम्परेचर की और इसकी यूनिट है। अब यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे टेम्परेचर की यूनिट है फिर अल्फा की यूनिट है, ये सब भूल जाओ। ऊपर क्या लिखा हुआ है स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है यूनिटलेस, तो इन दोनों की यूनिट से कोई मतलब ही नहीं। आंसर आ गया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी में आंसर आपका दिया होगा। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई होगी। और देखो ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे आपका पहले अल्फा का हमने लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अल्फा क्या बताता है कि कितना लेंथ में चेंज आया है ना, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया और जितनी लेंथ में बढ़ाया उसको नीचे रखा। इसमें इसका फॉर्मूला ये ΔL का कैसे निकलता है ये दिया गया है। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, थर्मल स्ट्रेन है। ये कौन सा स्ट्रेन है याद रखना, ये भी थर्मल है और ये भी थर्मल है। ठीक है, ये नया है, हमने वो वाले स्ट्रेन तो पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल है ना, आपके शियर, ये सब वाले पढ़े हैं। ये जो है हमारा ये थर्मल वाला है, हमने ऊपर टॉपिक भी यही डाला था, थर्मल स्ट्रेन और स्ट्रेस। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला जो स्ट्रेस का ये भी आपको याद हुआ, ये और ये आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा, अब आप ये नोट कर लो। अब देखो अभी भी हमारे पास यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चेंज करेंगे जिससे जेईई मेंस में कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा है। क्या कहेंगे, नाउ 2 क्वेश्चन अगर मिला देंगे, नाउ इट इज अलाउड टू एक्सपैंड 1 कितना ले लेते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये ले लेते हैं, इतना जो है वो एक्सपेंड करने के लिए अलाउड कर दिया है। अब आप बताओ, अच्छे समझना, अब बताओ इसमें क्या होगा। अगर इसको 1 मिलीमीटर एक्सपेंड करने के लिए अलाउड कर दिया तो आपसे कहेंगे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस है वो आपका सेम रहेगा या डिक्रीज करेगा, यही क्वेश्चन है। देखो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो वाली बात भी कही है, या जीरो हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, ये जो है 1 मीटर इसको करने देंगे। ठीक है, तो जो चेंज है हमारा ΔL जो है उसमें कमी होगी ना, कितने की 1 मिलीमीटर की अपॉन टोटल लेंथ की। भाई स्ट्रेन क्या होता है ΔL/L होता है, लेकिन कहा उससे हटा दो कितना 1 मिलीमीटर, समझो उससे कहा है 1 मिलीमीटर हटा दो, तो कितना बचा हमारे पास ΔL/L से 1 मिलीमीटर हटा दिया। अब क्वेश्चन जो है स्ट्रेस होता है अपना क्या, स्ट्रेस क्या होता है आपका डेल्टा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो रहेगा वो आपका आएगा गामा यानी कि यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी 2 × 10⁻⁶ एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, अब की बार जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो आपकी है भाई स्ट्रेन की अल्फा डेल्टा टी आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो वैल्यू है वो हमें क्या लिखनी है, अच्छे से देखो ΔL/L होगी। ठीक है, उस हिसाब की आपको वैल्यू रखनी है और इसको जो है पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पर रखा ही हुआ है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है ΔL/L माइनस कितना है, देखो अच्छे समझना, ये ΔL/L और आपका कितना आ गया है
-1 मिलीमीटर। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही होगी आराम से, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर देखो, तभी मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट याद हो। यहाँ पर जिन्होंने फॉर्मूला रटा है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला बंदा कर लेगा। 2 × 10⁶, ठीक है, एज इट इज लिख दो। डेल्टा एल जो है उसकी जगह आप लिखोगे एल अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। समझ रहे हो ना, वही चीज़ पूरी की है। यहाँ पर आप लिखोगे एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, तो एल से एल हटा, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आया 1 मिलीमीटर अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है लिख देते हैं, 6 मीटर लिख दो। इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है फिर से। 2 × 10⁶ मल्टीप्लाई में सेम उसी तरह देखो ये वैल्यू आ गई है 12 × 10⁻⁶, ठीक है। अब देखो माइनस में यहाँ 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 600 आ जाएगा। यहाँ से हटाओगे ये इतना आ गया। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इसको आपको सॉल्व करना है एज इट इज, कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेना है। यहाँ से क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, ये भाई ये तो मल्टीप्लाई में कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 × आपका कितना आ जाएगा 24 आया, ठीक है। वो देखो सेम वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके अल्फा डेल्टा और यहाँ पर टी की तो वैल्यू लिखी नहीं ना, जब भी तो ठीक है। मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, टी होगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो माइनस में लगा हुआ उसको ऐसे रखो, कितना -1 अपॉन कितना 6000 है, ठीक है। इसको एज इट इज ऐसे रखो, यहाँ तक कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1920, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है पूरी, इसको आप सॉल्व करोगे देखो समझ में आएगी वैल्यू। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है 1/6000, अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे जो चीज़ है वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो डिक्रीज क्यों हो रही, समझो बात। डिक्रीज इसलिए हो रही है, क्यों डिक्रीज इसलिए हो रही, क्योंकि अगर आपने उसको क्या कहते हैं फैलने का मौका दे दिया, इलॉन्गेट होने का मौका दे दिया, तो जो फोर्स है वो अपनी वैल्यू कम नहीं कर लेगी, कर लेगी। क्यों फोर्स इसलिए कम होगी, क्योंकि अगर उसने जो फोर्स लगा रही उसी को हमने रिलीज कर दिया जितने हद तक, मान लो 5 मीटर होना था पहले, 5 मिलीमीटर, अब हो रहा है 4 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर कम कर दिया। तो 4 मिलीमीटर से 5 से 4 में आया तो एक कम हुआ ना, और जहाँ कम हो गई वैल्यू वहाँ फोर्स कम हो गई, तो वहाँ पर ये चीज़ हुई। समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, इसे एक बार देख लेते हैं। ये आपका पूरा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस का रहेगी चीज़, ठीक है। इसको आप अपने मन से आप सॉल्व कर लेना। बस यहाँ से मुझे बताना तो वो देखो क्या है, बताना ये था कि वैल्यू जो है हमेशा डिक्रीज करेगी। जो माइनस लगते हैं यहाँ कोई भी वैल्यू हो, भले छोटी से छोटी वैल्यू हो, डिक्रीज करेगी, ये याद रखना है आपको, बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई। अब हम देखेंगे पॉइजन्स रेशियो, ये पूरा नोट करना है। अब हमें देखना है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो होता क्या है, आपको हेडिंग डालनी है पॉइसन्स, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी होती है, उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। रेशियो देखो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल। हम लोगों ने अपना वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ा, शियर स्ट्रेन पढ़ा। अब ये जो है ये होता क्या है, इसको ऐसे समझो, डायग्राम से समझते हैं। ये वायर था हमारा, ठीक है। अच्छा सबके मन में कभी एक क्वेश्चन आया है कि नहीं, हमेशा आया होगा। ये वायर है, इसको बड़ा कर लिया केवल, ठीक है, मैग्नीफाई कर लिया। ये वायर है, अगर हमने इसको खींचा, इसकी जो लेंथ है वो हमने बढ़ाई। अब देखो समझ में आ गया होगा जिसके अभी में समझ में आया। जब इसकी लेंथ डेल्टा एल से बढ़ी तो इसका जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस है वो डेल्टा आर से कम नहीं होगी। खुद सोचो आप, एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बिल्कुल। अगर हमने उसके लेंथ को बढ़ाया तो उसकी ये चीज़ कम होगी कि नहीं, बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला कुछ यू बनता है आपका पॉइजन्स रेशियो का, लेटरल लिखो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जो रेडियस कम होती है, जो रेडियस है, जो इसका क्रॉस सेक्शन, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन। ये जब कम होता है उसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे, और जो ये बढ़ता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट कैसी होती है, ये होती क्वांटिटी यूनिटलेस, ना स्ट्रेन की यूनिट, ना स्ट्रेन की यूनिट, ना लेटरल की यूनिट, ना लॉन्गिट्यूडिनल की यूनिट। अब जब इन दोनों की यूनिट नहीं तो इनके रेशियो की भी यूनिट नहीं होगी, और ज़्यादातर किसी भी रेशियो की यूनिट होती नहीं है, ज़्यादातर याद रखना, ठीक है। मतलब 99 केसेस में, कहीं एक्सेप्शन कहीं हो, कहीं बीएससी में पता चले जाके आपको, या हायर एजुकेशन में, इसलिए हम लोग 99 बोल के चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल आई। अब एक चीज़ देखो, ये जो चेंज इसको कहेंगे डेल्टा आर अपॉन आर,
और नीचे वाले चेंज को कहेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन यहाँ माइनस लगेगा, क्यों माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो आर है डेल्टा आर ये कम हुआ है। अब कम हुआ है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन पॉइजन्स रेशियो हम कभी माइनस में नहीं लेते, ज़्यादा तो क्वांटिटी प्रैक्टिकली नहीं लेते। थ्योरेटिकली चीज़ें माइनस में होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली माइनस में। अब कोई क्वांटिटी उसको माइनस में आप लेके कहाँ कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम माइनस में, ऐसा कहीं लॉजिक भी बन रहा है। वॉल्यूम माइनस का मतलब पता क्या होता है, ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक वीडियो बनाई थी उसमें बात की थी कि माइनस का मतलब ये है कि वो चीज़ अभी यहाँ आई नहीं है, उसको आना है। तो ये तो एकदम इमेजिनरी चीज़ हो गई, इसलिए माइनस का प्रैक्टिकली मतलब नहीं है, थ्योरेटिकली मतलब है, याद रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर, और आपका ये क्या है, ये जो है एल ऊपर हो जाएगा और डेल्टा एल, या ऐसे वैसे वैल्यू रखते नहीं है, यही आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब इसी से सेम रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला लिखा रहेगा, हम लोग क्या ले लेंगे, एक क्वेश्चन ले लेंगे प्यारा सा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ले रखा है, उसी को भी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये डायग्राम इतना बना रहेगा कि आपको ध्यान में रहे। क्वेश्चन आपसे ये कहा है इफ आपको एक वायर दिया हुआ है ना, मतलब यही ऐसे करके, इफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 1%, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 1%, और आपसे क्या कहा है, एंड इसके जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। फाइंड क्या करना, फाइंड चेंज परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम, ये करना है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो कोई जो फॉर्मूला था इसको आप यहाँ लिखे रहना, इसका भी यूज़ करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको अगर ऐसे लिखना है, मान लो ज़्यादा जगह कभी ना घेरना हो तो उसको डेल्टा आर अपॉन आर ऐसे लिखना और डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे लिखना, ठीक है, ज़्यादा नहीं जगह देना है हमें, ठीक है, इसलिए। अब इसको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में, जब अपने चैनल की शुरुआत की थी तब की बात है। तो फॉर्मूला उसमें क्या होता था, मान लो वॉल्यूम निकालना है हमको, तो ऐसे फॉर्मूला होता था। पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ एल है तो एल मान लेते हैं, फिर स्मॉल एल तो स्मॉल एल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें जो इलॉन्गेशन होगा वो आप जानते हो कितना होगा, डेल्टा एल, ठीक है, और जो ये श्रिंक करेगा वो कितना होगा, डेल्टा आर। इन सब में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखना अच्छे से, सॉल्व करना है, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट पाई उसको बिल्कुल हटा दो, उससे मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन वी इंटू 100, ये परसेंटेज में होता है, ये इसी का परसेंटेज निकालना, तो उसको ऐसे लिखना है, देख लो, ठीक। अब पाई को छोड़ देना, आर को कैसे लिखोगे, इसका स्क्वायर जो है वो सामने आ जाएगा, इसको लिखोगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये परसेंटेज में बंद, लास्ट में एल जो है उसको प्लस लगाओगे, अगर यहाँ अपॉन हो तब भी सब प्लस ही रहता है, ये याद रखना, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज में, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये चीज़ हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज की वैल्यू दी है 1%, तो इसकी तो वैल्यू हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% लिख दी, चलो ठीक है, ठीक है, ये 1% में, हाँ। अब देखो इसकी वैल्यू डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, लेकिन जिनको ये फॉर्मूला पता वो वैल्यू निकाल सकते, कैसे, हमको देखो, हमको पॉइजन रेशियो की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, तो यहाँ से वैल्यू निकल नहीं सकती, इसको आप वहाँ भेजोगे तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, और ये भी वैल्यू है, तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हो। और एक चीज़ देखना, ये वैल्यू माइनस में है तो इसके सीक्वेंस में कोई वैल्यू, इसके साथ में कोई वैल्यू लिखोगे तो उसके आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा, समझ लो। ये वैल्यू माइनस में तो इसके जो चीज़ वाली वैल्यू होगी वो भी माइनस में होगी, कैसे समझो, ये चीज़ निकालनी हमको, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, बार बार लिखने से क्या फ़ायदा ना, यहाँ पर ये 2 हुआ, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर की जगह आप लिखोगे आपका पॉइजन रेशियो इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन ये माइनस में होता है तो ये पूरा भी माइनस में होगा, ठीक है, इंटू 100 आपका ये हुआ परसेंटेज में, प्लस लगा लिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये इसकी वैल्यू 1/4 है और डेल्टा एल अपॉन एल की कितनी, 1% पूरी, इस पूरे की कितनी 1%, इसको बाहर रखना है, ठीक है, इसको तो बाहर ही रखेंगे, लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 1/4 इंटू 1% माइनस 1%, सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो
माइनस का यहाँ प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ये 1% भी ठीक है। जिसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ गई 0.55 बिल्कुल ठीक है, माइनस की, लेकिन ये आगे वाली चीज़ माइनस की होगी ना, ये माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस है। और आपका प्लस लगाओगे 1%, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.5, ये आ रहा है ना 0.5%, ये आ गई। ये क्या है 0.5 प्लस की वैल्यू आई, यानी कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम 0.5% से इंक्रीज होगा। यही हमसे पूछा था क्या होगा, तो ये इतना इंक्रीज होगा। देखो अब यहाँ तक इतनी बातें तो सारी हो चुकी। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला और पॉइजनस रेशियो वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, हर टॉपिक समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन भी साथ में किए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। देखिए हम इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं कि जितने ज़्यादा हो सके बच्चों से जुड़ पाएँ। क्यों? क्योंकि देखो ऑफलाइन पढ़ाना, देखो पैसन है इसलिए आदमी ऑनलाइन भी आता है। ऑफलाइन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और आपको बच्चे भी मिल जाएंगे। लेकिन वो 30-40 बच्चे या 50 बच्चों में क्या मजा, जो हमको हज़ारों बच्चे में यहाँ मिल सकता है। अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे आप लोग जुड़ते जाओगे। जो आपके दोस्त हो उनको लेक्चर शेयर करें, पूरा लेक्चर देखा करें, जिससे आपको समझ में आए। शुरुआत में एक आधी कुछ कहीं मिस्टेक्स हो जाए तो आप इससे ये नहीं सोचोगे कि पूरा लेक्चर बेकार है। ये तो मतलब क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना इसमें, कि मतलब कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए चीज़ें। लेकिन ये नहीं है कि आपको लेक्चर पूरा बेकार मिले। हम लोग 90 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं, 100 तक पहुंचने वाला है। आपका बस सपोर्ट चाहिए और हम ऐसे ही चैनल को ग्रो करते रहेंगे जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आपको जो हमने ये कराया है इसके पूरे के नोट्स बनाने, इस चीज़ के भी पूरे नोट्स, मतलब जो क्वेश्चन उसके नोट्स क्यों बनाने। मान लो ये क्वेश्चन आपको लगा अभी आ गया है, ठीक है, ये आपको लगा होगा कि क्वेश्चन अभी आ गया है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ये बंद करके जाते हो नोट्स होता नहीं है, आप भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो फिर देख ले जाके लेक्चर, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, आप दोबारा देख लो। लेकिन बात ये है कि एक बार कर लोगे, अच्छे से नोट करोगे, स्टॉप करके नोट करोगे, तो दोबारा लेक्चर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट से तैयार कर लोगे। तो आपको नोट करते हुए चलना है और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, जो आपके दोस्त वगैरह हों, फिर उनसे डिस्कशन वगैरह करें किसी भी क्वेश्चन में, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। जय हिंद।